नमस्कार, मेरा नाम विजय शर्मा है और आप देख रहे हैं एनी न्यूज़ का पूर्वोत्तर समाचार। पूर्वोत्तर समाचार में इस बार हम दिखाने चाहेंगे भारत की पहली गाँव यानी काहो विलेज। पीछे देखिए आप, यहाँ पे एक तिरंगे के कलर्स में लिखा गया है काहो फर्स्ट विलेज। और ये फर्स्ट विलेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ठीक पीछे कहेंगे तो एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अ, यहाँ है। और उधर से अगर देखा जाए तो ये पहली गांव भारत की है। वाइब्रेंट विलेज के तौर पे भारतीय सरकार ने इसे घोषणा की है। और एक तस्वीर में दिखाने की कोशिश करूंगा काहो की। अगर पहले की अगर तस्वीर कहते हैं उससे काफी बदलाव आया है। बिजली यहाँ तक पहुँच चुकी है और मोबाइल का नेटवर्क यहाँ 4G तक पहुँच चुका है और लोगों को इससे काफ़ी सुविधाएं भी हो रही है। और दूर दराज से जो पर्यटक आते हैं उनके ठहरने के लिए भी यहाँ पे इंतजाम किया हुआ है। खेती आप देख सकते हैं कि जो स्थानीय लोग यहाँ पे किस तरह से खेती-बाड़ी करते हैं। स्कूल है, मॉडल स्कूल है, होम स्टे कई बनाए गए हैं और यही वो काहो विलेज है, जो भारत की पहली गाँव के तौर पे उसे स्वीकृति प्राप्त की दिया गया है। तो इस पूरे विषय में मैं कहूँ तो जब हम एनी न्यूज़ की टीम यहाँ पे जब पहुँची तिनसुकिया से करीबन 400 किलोमीटर दूर पे हम आए हैं। एलएसी के ठीक निकट हैं हम। भारत के पहले गाँव में हैं और हमारे साथ आए हैं अमर उजाला के संपादक हैं, वो हमारे साथ आए और वो भी पहली काहो विलेज में हमारे साथ उपस्थित है। मैं उनसे उनका अनुभव जानने की कोशिश करूँगा क्योंकि पहले की काहो और अभी की काहो में कितना फ़र्क है, क्योंकि वो जो बॉर्डर्स इलाके हैं उनके वो कवरेज करते हैं। सर, अगर हमारे चैनल में अगर आएँ और थोड़ी-सी समय दें तो बहुत-बहुत धन्यवाद होगी। तो ये है हमारे अमर उजाला के संपादक हैं, नॉर्थ ईस्ट के हेड हैं और हमारे साथ आए हैं और इस विषय में बात करने की कोशिश करूँगा। सर, ये पहले तो सबसे पहले एनी न्यूज़ में समय देने के लिए सबसे पहले धन्यवाद। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप काहो पहले भी आ चुके हैं। पहले की काहो और अभी की काहो में क्या फ़र्क देखते हैं? ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर इस तरह से कहें कि इसका कायाकल्प हो गया है, तो ये अतिशयोक्ति ना होगी। क्योंकि काहो मैं लगभग कई बार आ चुका हूँ और इससे पहले वाला काहो, वाइब्रेंट विलेज की घोषणा से पहले वाला काहो और आज के काहो में ज़मीन आसमान का अंतर है। आपको मालूम है 2023 में गृह मंत्री अमित शाह जी ने किबिथु, काहो और मेसाई को जो है वो अंजाव ज़िले के जो है वो फर्स्ट विलेज के रूप में, वाइब्रेंट विलेज के रूप में डेवलप करने के लिए इसकी घोषणा की थी और उसके बाद जो लगातार जो है यहाँ पर जो विकास आप देख रहे हैं, ये देखिए ये भी नहीं लगा था, ये जो आप देख रहे हैं इस समय, ये काहो फर्स्ट विलेज जो है ये भी नहीं था और अब जो है ये गाँव देखिए, गाँव में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो होम स्टे हैं जिस तरह से बने हैं, ये जो सड़कें बनी हैं, सबसे बड़ी बात जो है आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बिजली नहीं थी। अब आप देखिए यहाँ पे बिजली है। आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे आज से करीब 4-5 महीने तक पहले तक मोबाइल की घंटी नहीं बजती थी। आज मोबाइल की घंटी बज रही है काहो में, किबिथु में। आज लाइट है, पूरी तरह से रोशन है ये गाँव। और आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ के लोग इतने बड़े देशभक्त हैं, यहाँ के लोग इतने बड़े देशभक्त हैं कि वो आप किसी से बात करके देखिए, उनके अंदर जो देशभक्ति है वो कूट-कूट कर भरी हुई है। और जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट ने और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने मिलकर और अगर इसमें हम भारतीय सेना का उल्लेख ना करें, तो ये नहीं होगा। केंद्र सरकार, अरुणाचल प्रदेश सरकार और भारतीय सेना ने मिलकर जो इसका जो बीड़ा उठाया है, जो हमारे सीमावर्ती गाँव हैं, उनका जो विकास है, वहाँ की महिलाओं का जो सशक्तिकरण है, वहाँ के युवाओं को वापस गाँव वापस लाना और वहीं पर रोज़गार देना। इस तरह के जो प्रकल्प जो है इस केंद्र सरकार के, वो गाँवों में जो है वो देखने को मिल रहे हैं और मैंने कई युवाओं से बातचीत की है और कई महिलाओं से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो है कायाकल्प हो गया है और आने वाले दिनों में काहो और यहाँ तक कि केविथु और जो मैशाई गाँव हैं, ये पर्यटन के बड़े केंद्र होने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में अरुणाचल प्रदेश भारत का बूम जो है भारत का जो है वो बूम होने वाला है। पर्यटन के क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश बहुत विकास करने वाला है और यहाँ पर बहुत बड़ा भारत का पर्यटन आने वाला है। ये जो है इसका पूरा नक्शा बदल देगा। जैसे हमने पहले की सड़कों की हालत देखी थी और अभी की सड़कों की हालत देखा जाए और अगर यहाँ के लोगों की सुरक्षा की बात की जाए, तो किस नज़रिए से देखते हैं, क्या लगता है आपको?
सड़कों का भी बहुत विकास हुआ है। देखिए 1962 का भारत नहीं है ये 2024 का भारत है और पूरी तरह से बदल गया है। एक समय था जब तेजू से यहाँ तक आने में कम से कम 20 दिन, 22 दिन का समय लगता था और अब हम चंद घंटों में तेजू से काहो, किबिथु या कहीं भी पहुँच सकते हैं। तो एक बीआरओ ने जिस तरह से काम किया है, वो अकल्पनीय काम किया है। और एक बात डिफेंस कवर करने के नाते मैं आपको बता सकता हूँ कि आप निश्चिंत रहिए, भारतीय सेना है, निश्चिंत होके सोइए। किसी तरह की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि भारतीय सेना यहाँ पर मौजूद है। तो अब देखिए जैसे उन्होंने कहा, ये 1962 का भारत नहीं है और ये 1962 का भारतीय सेना नहीं है, ये 2024 का भारत है और ये भारतीय सेना 2024 की भारतीय सेना है, जो सीमा पर हमारे लिए डटे हुए हैं, हमें इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और भारत की पहली विलेज से एनी न्यूज़ ही नॉर्थ ईस्ट का पहला चैनल है, जो पहुँचा है इस विकसित काहो विलेज में। आज काहो विलेज में सभी की सुविधा है, इलेक्ट्रिसिटी कह लें, टेलीफ़ोन कह लें या फिर सड़कों की हाल कह लें या फिर गाँव का माहौल कह लें, काफ़ी आपको बदलाव मिलेगा, बदला हुआ काहो मिलेगा। इसलिए हमने यहाँ पहुँचे और स्थानीय लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो पिछले कई अरसों से इस काहो विलेज में रह रहे हैं। भारत-चीन सीमांती अंचल से विजय शर्मा, एनी न्यूज़।